हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये वैकेंसी है आईटीबीपी की नई वैकेंसी जो कि टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए निकल के आ रही है, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकल के आ रही है। इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसमें टोटल नंबर वैकेंसी कितनी आई है, कब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। इससे वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो आईटीबीपी की ये वैकेंसी है, इसका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आईटीबीपी की ये वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, और ये जो नोटिफिकेशन है, विंडो फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन इन आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी की पोस्ट के लिए ये निकल के आया है, जिसमें लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। ये जो वैकेंसी आई है, ये मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट जो कि इंडियन सिटीजन है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर ग्रुप बी की, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन जो सब इंस्पेक्टर की, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। हेड कांस्टेबल की जो टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल की जो पोस्ट है, वो ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, कब से फिल किए जाएंगे, कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी इसमें आई हुई है, ठीक है, वो आई है 526 के करीब। 5 से 26 के करीब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें जो है, जो सब इंस्पेक्टर है मेल कैंडिडेट, उसके लिए यहाँ पे 78 पोस्ट है, जबकि सब इंस्पेक्टर का टेलीकम्युनिकेशन की फीमेल के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट है। टोटल मिला के इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 92 यहाँ पे वैकेंसी है, जबकि हेड कांस्टेबल की मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है, टोटल 383 दी गई है। 325 इसमें हेड कांस्टेबल की मेल कैंडिडेट के लिए और 58 इसमें दी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट। अगर मैं बात करूं कांस्टेबल की मेल में टेलीकम्युनिकेशन की, तो 44 वैकेंसी है। कांस्टेबल फीमेल के लिए 7 वैकेंसी है। टोटल कांस्टेबल की 51 इसमें वैकेंसी रखी गई है। बात करूं इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो 35,000 से लेके 1,12,400 के बीच में इसमें आपका पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी रहेगी, जिसमें एज लिमिट आपकी रहने वाली है 20 से 25 साल। कोई भी कैंडिडेट 20 से 25 साल है तो इस फॉर्म को एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन में आगे बताऊंगा इसके। हेड कांस्टेबल की बात करूं, इसमें 25,000 से सैलरी स्टार्ट होगी और 21,000 तक लाइज करती है। लेवल 4 की ये क्या होती है, पे स्केल इसका करता है। इसमें भी एज लिमिट 18 से 25 साल ही रखी जाती है, जबकि कांस्टेबल की जो पोस्ट है, उसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 23 साल रखी गई है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, और इसमें 21,700 से लेकर 70,000 के बीच में इसकी सैलरी रहने वाली है, जो कि लेवल 3 की होती है। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी में, तो इस वैकेंसी के लिए सबसे पहले एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, और दूसरा आपके पास एक जीमेल होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों चीजों पे इसकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन फिल होगा। अब कब से फॉर्म फिल होगा, मैं आगे बात समझा रहा हूँ। अगर बात करो इस नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आज के दिन ही क्या किया, जारी किया गया 22 अक्टूबर को। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 15 नवंबर 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो कब, 14 दिसंबर। अगर टोटल मिला के आपके पास 30 दिन है इस फॉर्म को, 30 डेज है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाला है। ठीक है, अब इसका फी पेमेंट कितना रहेगा वो बात बताऊंगा। एग्जामिनेशन अभी नहीं किया गया, बताया नहीं गया, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूं फीस पेमेंट की, क्योंकि ऑनलाइन इसके फॉर्म फिल होने वाले हैं, तो उसके लिए जो फी पेमेंट करनी पड़ेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, जो कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसके लिए 200 रुपए देनी पड़ेगी। किसको, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। जबकि एससी, एसटी और यहाँ पे अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं रखी गई। जबकि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है, उसके लिए ऑनलाइन फीस जो रहेगी वो 100 रुपीज रखी गई है। जबकि एसटी और एससी के लिए किसी भी फॉर्म की फीस 0 रुपीज रखी गई है। कोई भी फॉर्म की फीस नहीं रखी गई है, कोई भी फॉर्म की फीस नहीं है एसटी और एससी के लिए। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, तो मोड ऑफ पेमेंट भी ऑनलाइन ही रहेगा।
नेट बैंकिंग बोल सकते हैं आप, डेबिट कार्ड बोल सकते हैं, जो भी होता है उसके थ्रू आपका यहाँ पे पेमेंट कटेगा और ऑनलाइन ही इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। फॉर्म की डेट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक फॉर्म को फिल किया जाएगा। आगे बात करें इस वैकेंसी में, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन क्या मांगा ये समझ लें। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है टेलीकम्युनिकेशन की, उसमें 92 वैकेंसी है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट अगर बीएससी बीसीए और बीटेक किया हुआ है तो इस फॉर्म को एलिजिबल है भरने के लिए। उसकी एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए, 18 से 25 साल एज लिमिट रहनी चाहिए, और बीएससी बीटेक और बीसीए किया हुआ होना चाहिए अगर वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जबकि हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 383 इसमें वैकेंसी है। 12th पास कैंडिडेट जिसका पीसीएम है, कोई भी स्टूडेंट जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तीनों सब्जेक्ट है 12th में, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, या कोई आईटीआई किया हुआ कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकता है, या डिप्लोमा किया है डिप्लोमा तो वो भी इस कैंडिडेट वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, जो कि हेड कांस्टेबल की है। अगर मैं बात करूं कांस्टेबल की वैकेंसी तो 51 पोस्ट इसमें रखी गई है। टोटल इसमें जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगा है तो 12th पास मांगा है। इसमें भी एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल है इसमें हेड कांस्टेबल में, जबकि 18 से 23 साल कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके बाद इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है इस वैकेंसी में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो हो सकता है इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहला इस वैकेंसी में आपके रिटन एग्जाम होंगे, फिर आपका इसके बाद आता है पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये दोनों चीजें कंडक्ट कराई जाएंगी। तीसरा जो होता है इसमें आपका मेडिकल होगा, और चौथा इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीडी। ये चार प्रोसेस है जिससे होके आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में दी गई है मैंने आपको बता दी है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो सारे एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन से कितनी एज लिमिट या कितनी छूट दी गई है, इन सारी बातों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया। अभी के लिए इतना ही। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे वहां पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ इस जो वैकेंसी है इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, वहां से जाके इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।